सो हेलो गाइस, तो आज क्रैक IBPS PO इन जस्ट 4 डेज सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग क्वांट्स के अर्थमेटिक को देखेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने क्वांट्स में देखा नंबर सीरीज़ का, तो उसी तरीके से आज हम लोग क्वांट्स के देखेंगे। तो किन किन चैप्टर्स को देखेंगे, तो टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। तो चलिए सबसे पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या रहा है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल कैन कंप्लीट अ वर्क इन T डेज़, यानी कि कह रहा है कि 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल कैन कंप्लीट अ डे वर्क इन T डेज़, और 4 गर्ल्स जो है वो 2 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन T-6। ठीक है, ये B है। और कह रहा है कि बॉय जो है 600 रुपये पर डे मिलता है, और गर्ल जो है वो 400 रुपये पर डे मिलता है। यानी कि इसका रेशियो हम लोग ले लेंगे, तो B बराबर 3 और G बराबर B/G कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 600/400, यानी कि 3:2 हो गया। सो अब मेरा बॉयज़ का कितना आ गया 3 और गर्ल्स का कितना आ गया 2 एफिशिएंसी। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 × 3 प्लस 1 × 2 × T बराबर 4 × 2 प्लस 2 × 3 × T-6। यहाँ से कितना हो जाए 6 to 8, 8T बराबर 4 to 8, 8 to 16, 14T, 14 × T-6, 8T बराबर 14T - 84, यानी कि 6T बराबर 84, यानी कि ये कट कर कितना है, यानी कि T बराबर 14। ये हो गया हमारा टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलिए अब दूसरा चलते हैं। तो दूसरा कौन सा क्वेश्चन है भाई? दूसरा क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इज़ 16 मीटर ब्रॉड एंड 20 मीटर इन लेंथ, यानी कि ये जो है इसे कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि 16 मीटर ब्रॉड और 20 मीटर इन लेंथ। अब कह रहा है कि इफ़ इट हैज़ ग्रेवल पाथ 1.6 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पर फंसते हैं लोग ज़्यादातर। यहाँ पर क्या करने का ज़रूरत है, देखिए कह रहा है कि बाहर की ओर इसके एक बॉर्डर टाइप का बना हुआ जो कि 1.6 चौड़ा है। तो ये 1.6 हो गया, तो इधर भी 1.6 होगा 1.6, तो इधर भी 1.6 होगा, है ना। तो इधर भी 1.6 होगा 1.6, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 16 जो था चौड़ाई मेरा पहले, अब बढ़ के कितना हो गया 16 जो था 0.6, यानी कि 16 में प्लस 3.2, यानी कि 19.2 मेरा हो गया ये ब्रेड्थ। और यहाँ पर 20 और 16 32, यानी कि मेरा लेंथ कितना हो गया 20 + 3.2, यानी कि 23.2। सो अब निकालना क्या है, तो एरिया ऑफ द पाथ। तो इस एरिया का पाथ निकालना है, तो हम लोग सिंपली भाई बड़े वाले में से L × B, मतलब बड़ा वाला जो है ये, माइनस स्मॉल L × B कर देंगे तो आ जाएगा। यानी कि बड़ा वाला हमारा कितना है लेंथ, तो 23.2, और ब्रेथ कितना है तो 19.2, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20 × 16, तो यानी कि इसको ये हो जाएगा आपका 320, ये 232, और इसको करके देख लीजिए 192। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 4, तो 6 18 और 24, 2 4 2 हासिल बचा, जो 6 18 और 24, हाँ 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 और प्लस 2 6 2 8 8 9 27 8 7 35, 3 18 3 21 और 3 24 24 2 2 2 4, यानी कि डबल पॉइंट लगा दें तो यानी 445.44, यानी कि माइनस करें तो कितना हो जाएगा 5 5 24 2 2 125.44, ये रहा आंसर। तो इसी तरीके से हमारा मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन समाप्त। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन में। तो ये रहा अब हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन।
कह रहा है कि क्या कह रहा है कि राम सेल्स अ जूसर फॉर 1260 एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब कह रहा है कि 1260 में एक जूसर को बेचा तो इसको 20% का प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि ये 100 का ये 120 का हो गया। 20% 100 मान 100 था तो ये 120 ही ना है। 20% का प्रॉफिट है तो डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। 20% का प्रॉफिट होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान हम लोग 6 में बेचे तो ये मेरा वैल्यू है 6 का वैल्यू हो गया। तुमको बेचना ये मेरा ओरिजिनल कितना था 5, तो निकाल लीजिए। तो 6 2 जा 6 1 जा, यानी कितना हो जाएगा 0 5 10, यानी कि मेरा इतना था 1050 मेरा CP था, ये हो गया CP। अब कह रहा है कि इफ़ द डिमांड हाउएवर ड्यू टू द रिसेशन डिमांड फॉर द गुड फॉल एंड ही हैज़ टू सेल द जूसर एट ओनली 2/5 ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट। मतलब कि डिमांड गिरने के कारण क्या हो गया, 20% जो प्रॉफिट हुआ था उसको 2/5, यानी कि 20 का 2/5 कितना हो जाएगा 8% में अब इसको बेचना पड़ रहा है। तो यानी कि मेरा ओरिजिनल प्राइस है इतना, तो व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो ये मेरा 100 का मान है और 8% का प्रॉफिट हो रहा था। 100 में 1% प्रॉफिट मतलब कितना 100 + 108, यानी कि 108। 0 से 0 गया, 5 से 2 बार में गया, 5 से 2 1 में, और इससे कितना 5 और 4, यानी कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 1,134 सॉरी 1,134। ये हो गया आंसर। तो ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे फाइनल टाइप, यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्या रहा है कि 2 ट्रेन से A एंड B आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ठीक है, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, मतलब ये हो गया ट्रेन A और ये ट्रेन B, दोनों के बीच में 200 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, इसका कुछ लेंथ होगा, है ना। तो खैर छोड़िए, अभी इतना है A और B। और कह रहा है कि ट्रेन A स्टार्टिंग फ्रॉम A to B एंड B to A, 2 ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A to B, मतलब ये इधर से उधर जा रहा है, वो इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, एंड मीट ईच अदर आफ्टर 5 घंटा, 5 घंटा टाइम है, मतलब कि बाद ये लोग मिल जाते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम A इज़ मोर देन, मतलब कि A जो है वो इसका स्पीड ग्रेटर है B से, और मोर देन बाई 8, यानी कि A का जो है वो मतलब 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है B से। ठीक है, ये याद रखना। तो स्पीड ऑफ द बोथ द ट्रेन्स, सिंपल सी बात है, 200 मीटर कवर करना है दोनों को, तो कैसे करेंगे। तो पहले वाला का मान के चलो कि हम ये जो है वो x मीटर कवर किया। ठीक है, x मीटर कवर करेगा 5 घंटे में, क्योंकि दोनों को टाइम तो सेम लग रहा है। और ये जो है वो 200 - x कवर करेगा, ये भी 5 घंटे में कवर करेगा, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस तो ये 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1000 - 5x। ये क्या गड़बड़ हो रहा है, अरे यार ये लाइक पागल। अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो स्पीड है, तो स्पीड अगर हम मान के चले कि A है, क्या हम भी करते रहते हैं यार। तो दूसरा वाला कितना दिया हुआ है 8 प्लस, जैसे कि मान के चलिए कि हम B पहले ले लेते हैं, B, तो B + 8 हो जाएगा A का, इसको भी 5 ही घंटा टाइम लगा हुआ है ना। तो 200 = 5B + 40, यानी कि 10B बराबर इधर जाएगा तो कितना जाएगा 160 = 10B, यानी कि B = 16 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन में देख लिए 16 किलोमीटर और किस में है, वही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। सो दैट्स इट गाइज, ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, 4 टॉपिक्स हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं प्री के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। प्लीज़ गाइज, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं आपको तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें प्लीज़, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।